दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 12 जनवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है निफ्टी में तो हमने यही डिस्कस किया था कि ट्रेड करना ही नहीं है क्योंकि साइडवेज रख सकते हैं निफ्टी को, लेकिन आज इन्होंने बैंक निफ्टी को भी साइडवेज रख दिया। मतलब मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जो पहली 15 मिनट की कैंडल तकरीबन उसी रेंज में घूमती रही। बस यहां पे लोगों को ट्रैप करने के लिए एक बार नीचे आई, एक बार पुट वालों को झांसा दिया, फिर कॉल वालों को झांसा दिया। मतलब टोटली ट्रैप सिस्टम था क्योंकि मार्केट मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं, जब से मार्केट में ये ब्रेकडाउन है तब मैंने आपको बोला था कि भाई मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में घूम रही है, तो इतने ज्यादा बड़े मौके हमको मिलेंगे नहीं। अब कल देखते हैं दोस्तों, कल कहां पे हमको मौका मिल सकता है। देखिए जब मार्केट दोस्तों साइड आज, इसीलिए हमने काम भी नहीं किया भाई, मैंने कोई स्टडी भी मैं कुछ बनना ही नहीं, कुछ डेटा भी कुछ नहीं बन रहा था। साइडवेज डेटा था, साइडवेज मार्केट थी। सुबह के व्यू में ही मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है। आपको टेलीग्राम पे आप अगर हो तो आपको पता भी होगा, वरना मैं डेटा वगैरह पोस्ट करता रहता हूं, लेकिन आज कुछ था ही नहीं मार्केट में। अब देखिए जब मार्केट दोस्तों साइडवेज हो जाती है तो हमारे पास जो एनालिसिस होती है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इसके ऊपर निकलती है तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है, लेकिन मार्केट खुली गैप अप और फिर उसी रेंज में घूमती रही। अब कल की एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है भाई, ध्यान से सुनिएगा। जो आज का हाई है और आज का जो लो है, ये दो रेंज दोस्तों मार्क कर लीजिए, यानी कि 47,600 के पास और नीचे 47,300, ये 300 पॉइंट की दोस्तों रेंज है। जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगी हमको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 47,600 के पास जाके ऐसा कोई स्विंग बना देती है तो अगला टारगेट हमारा, ये सेलिंग एरिया अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है और यहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो अगला टारगेट हमारा 47,800 का हो जाएगा, यानी कि 200 पॉइंट का हमको मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। इसके बारे में मैंने आज भी बोला था आपको कि जब यहां पे मार्केट चल रही थी कि भाई डेटा नेगेटिव प्लस फ्लैट बना हुआ है, अगर दिन का हाई ब्रेक करते तो 200 पॉइंट हमको मोमेंटम मिल सकता है। और ये कल के लिए भी दोस्तों वैलिड रहेगा क्योंकि क्लोजिंग ऐसी जगह पे आई है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब तक इस 300 की रेंज में है हमको छेड़ना नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, 600 के ऊपर निकलती है, 600 के आसपास कोई स्विंग बनाती है तो हमको 200-250 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 1:2 ज्यादा बड़े टारगेट के लिए तो प्लान नहीं करूंगा, 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। सेम टू सेम दोस्तों पुट साइड, नीचे 47,300 का लेवल है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, 47,300 के नीचे निकलती, एक स्विंग बनाती है, तो 47,000 का टारगेट हमको फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पे जो बाइंग एरिया था वो ये टेस्ट हो चुका है और ये भी टेस्ट हो चुका है ये, लेकिन ये गैप डाउन में काम कर सकता है। फ्लैट खुल के 47,300 के नीचे आगे अगर कोई भी स्विंग बनाती है तो नीचे हमको 300 पॉइंट के या फिर 250 पॉइंट के हमको नीचे भी मोमेंटम मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड प्लान करूंगा। ये था दोस्तों फ्लैट ओपन होने पे। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि गैप अप खुल गई, क्या बाय करना चाहिए, पहले से गैप अप है। तो देखिए हमारे पास छोटी रेंज क्या है, 47,600 से 47,300 के बीच में, और थोड़ी सी बड़ी रेंज क्या है, 47,800 से 47,000 का लेवल है। अब हमको गैप अप अगर गैप डाउन खुली तो इसके आसपास हमको टाइम स्पेंड करते हुए दिखनी चाहिए मार्केट, यानी कि जैसे कि मार्केट गैप अप खुली 47,700 से 600 के बीच में, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो थोड़ा सा ये नीचे आके गैप को भर के अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। इससे भी अच्छा दोस्तों ये रहेगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है और डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू करती है तो ये जो सेलिंग एरिया है इसकी रेंज में, यानी कि 47,800 की रेंज में, या तो थोड़ा सा समय बिताए फिर ब्रेकआउट दे, या फिर यहां पे कोई इस तरीके का एक स्विंग बनाए फिर ब्रेकआउट दे। दोनों ही सिचुएशन में लेकिन गैप अप खुल के इसके पास जाके थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, या फिर यहां पे इस तरीके का कोई रीटेस्ट होना चाहिए, तब हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा 48,000 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 48,200 या 300 का हो जाएगा। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के फिर मैं कॉल साइड ही प्लान करूंगा। कहने का मतलब है अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड ही प्लान करेंगे, यानी कि पॉजिटिव मार्केट रह सकती है। और अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर मार्केट नेगेटिव रह सकती है। लेकिन कहां पे गैप डाउन खुल रही है, अगर 300 या फिर 200 इस रेंज में अगर गैप डाउन खुल रही है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर ये नीचे आके 47,100 47,000 के आसपास थोड़ा सा समय बिताए
जाए, फिर अगर ब्रेकडाउन करिए 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा स्पेस है, नीचे हमको 46,500 तक का स्पेस दिख रहा है। तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके इस रेजिस्टेंस के और इस सपोर्ट के आसपास समय बीतना चाहिए, या फिर कोई इस तरीके का स्विंग बनना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों फिर आप ट्रैप हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पे हमने तो पहले ही डिस्कस किया था कि राउंड लेवल है और हमने इसका फायदा भी उठाया था, यहां से मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अब ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये टेस्ट होने का कारण क्या, टेस्ट होने के बाद क्या होता है, ये कमजोर हो जाता है, तो ये ज्यादा फिर टिक नहीं पाता। तो जब तक स्विंग नहीं बन जाता ऐसे ट्रैप हो जाओगे। अगर स्विंग नहीं बना तो बहुत सारे लोग जो स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये मार्केट जिस साइड जा रही है उस साइड फ्लो करते हैं, वो ऐसे जगह पे वो ट्रैप होते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये ध्यान रखिएगा। स्टडी दोस्तों आज हमने पोस्ट नहीं की थी। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेटा वगैरह जो भी अपडेट करना है वो मैं कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसी से ज्वाइन करें, क्योंकि उस नाम से लोगों से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं मेरे नाम से। भाई किसी को पैसे ना दे कॉल टिप्स के लिए, ठीक है ना। मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज भाई हाथ जोड़ के विनती है, कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे। लिंक से ज्वाइन करना चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल वही है, कॉल टिप्स के लिए मत आना, केवल सीखने के लिए आना भाई, ठीक है। अब निफ्टी का देखें। निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको कल क्या बोला था, वीडियो देखना कल की जाके। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के भी अपर साइड जाती है तो भी ये सेलिंग एरिया काम कर सकता है। गैप अप अगर खुलती है तो भी ये 720 का मैंने आज सुबह के बाइंग सेलिंग एरिया में भी ये लिखा हुआ था कि ये फ्रेश सेलिंग एरिया, इसको टच करके मार्केट नीचे आ सकती है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि रिलायंस ने संभाले रखा निफ्टी 50 को, वरना और ज्यादा गिरावट हो सकती थी। रिलायंस में 2 दिन से अच्छी रैली आ रही है, लेकिन ये सेलिंग एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये सेलिंग एरिया दोस्तों टेस्ट हो चुका है। कल जैसा कि मैंने आपको बोला था, निफ्टी में तो स्पेस ही नहीं है, इस रेंज में वो क्लोज कर सकते हैं और उसी रेंज में क्लोज किया, ठीक है। नीचे भी स्पेस नहीं है भाई, नीचे भी 50-50 पॉइंट पे आपको सपोर्ट दिखेंगे। अब आप खुद सोचिएगा, टेस्ट हो चुका है सेलिंग एरिया, क्लोजिंग आई है 21,647 पे। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती यानी कि 21,700 के नीचे खुलती है और फिर से ये 21,700 720 ये लेवल ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में मुझे अच्छा स्पेस दिख रहा है। कहां तक? 21,820 तक, 800 तक। तो अगर ऐसा होता है 21,720 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है, चाहिए फ्लैट खुल के बनो, गैप अप खुल के बनो, 21,720 के ऊपर अगर कोई भी स्विंग बनता है या फिर रिटेस्ट होता है, तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी के कॉल साइड प्लान करूंगा। अगर पुट साइड की दोस्तों मैं बात करूं, वहीं भाई झंझट रहेगा पुट साइड में, बता रहा हूं। क्योंकि निफ्टी में रिलायंस पॉजिटिव है, अगर रिलायंस में कल प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो भले ही थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो जाए, वरना निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा के हम टारगेट फिक्स नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और ये आज का लो ब्रेक करती है, यानी कि 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज, तो कहां तक टारगेट मिलेगा? पहला टारगेट हमारा 21,550 का होगा, यानी कि 50 पॉइंट हमको यहां पे मिल सकते हैं, और ये थोड़े से फास्ट मिल सकते हैं, तो स्टॉप लॉस भी छोटा रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल गई 21,600 की रेंज में, तो भी हमको 21,480 450 ये सॉरी गैप डाउन खुल गई 21,550 के आसपास, तो भी हमको 21,450 तक या फिर 480 तक, यहां तक मोमेंटम, ये भी 50-60 पॉइंट ही मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड यहां पे जाना पसंद करूंगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना, रिलायंस के स्टॉक को जरूर देखना। अगर रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे तो फिर ये 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट निफ्टी नीचे खिसक सकती है। अदरवाइज जैसे रिलायंस ने आज इसको होल्ड करके रखा है, फिर भी ये अगले कल भी होल्ड करके रख सकती है। हालांकि ऑप्शन चैन की अगर बात करें तो निफ्टी की आज फ्रेश एक्सपायरी कल से शुरू होगी, तो इतना ओपन इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। फिर भी अगर आप देखोगे तो 21,700 पे 69,000 का ओपन इंटरेस्ट है, किसके मुकाबले? 30,000 के मुकाबले। तो 700 के ऊपर अगर निकलते तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, और अगर यहां पे पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई तो हमको 100 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट केवल 21,500 पे ही, 21,650 या फिर 600 के नीचे निकलते तो 500 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि आज फ्रेश एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी का, दोनों का हम 10 बजे के बाद देखते हैं। और कोशिश करूंगा मैं आपको डेटा अपडेट करने की, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी में देखिए राउंड लेवल 47,500, जैसा कि हमने चार्ट में डिस्कस किया है। 47,500 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना दे 500-600 के ऊपर निकल के, तो हमको पहला टारगेट 48,000 का, पहला टारगेट 47,800 का, क्योंकि 800 पर भी भाई 70-74,000 का ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा सा ज्यादा है भाई 600 पर भी। लेकिन स्विंग बन गया तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। 48,000 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है।
पुट साइड दोस्तों यानी कि तेजी वाले इतने इंटरेस्टिंग नहीं, तेजी वाले केवल 47,000 पे बैठे हैं। तो 400 के नीचे अगर निकलना शुरू करते हैं तो हमको 47,000 का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। हालांकि कॉल साइड वाले नहीं कि मंदड़िए थोड़े से एग्रेसिव हैं, हो सकता है इनको लपेट दिया जाए जिस हिसाब की आज क्लोजिंग आई है। देखते हैं डेटा कल कहां पे कन्वर्ट होता है, मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूर तुम लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक